अस्सलाम वालेकुम जी। बात करनी है आज भारत के गोदी मीडिया की और पाकिस्तान का मीडिया क्या है। आप क्या नाम देना चाहेंगे? मेरे ज़हन में जो नाम आ रहा था वो कोई बहुत अच्छा नाम नहीं था, लेकिन जो बेस्ट नाम मेरे ज़हन में आया वो है दरबारी मीडिया। तो मैं आज से पाकिस्तान के मीडिया को दरबारी मीडिया कहूँगा। ये गोदी मीडिया बामुकाबला दरबारी मीडिया और चाटू किस्म के एंकर्स की कहानी सुनाऊंगा आपको। किस तरीके से इमरान खान की बहनों पे सवाल किए जाते हैं, तहरीक इंसाफ पे सवाल किए जाते हैं, बिलावल मुंह पे बैठकर झूठ बोलते हैं जनाबे वाला हुजूरे वाला और एक आगे से कोई फैक्ट नहीं निकलता। ठीक है। आपका मोहसिन नकवी पे सवाल करते हैं तो आमिर गौरी साहब जो वैसे संभाले नहीं जाते तहरीक इंसाफ के, वो माफिया मानते हैं ट्विटर पे। हमारे बुढ़े सहाफ़ी, गंदे गलीज सहाफ़ी जो पाकिस्तान के यूथ का मजाक उड़ाया करते थे, आज वो भारत के शान में कलाबे पड़ रहे हैं। हमारा ये मीडिया जो इमरान खान की बहनों को छितर पड़ते हुए नहीं दिखाता सड़कों पे, वो इधर कह रहा है ओ स्टूडेंट्स को मार रहे हैं। साथ साथ शहबाज हुकूमत का बांदर तमाशा, कैसे 44 रुपये का टीका आपको 3 दिन में लग गया और आपको पता भी नहीं चला। वाह वाह, मज़ा ही आ गया। इन सारी चीज़ों पर बात करनी है मैंने। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आजकल मैं वीडियोज़ का मैंने स्टाइल आपने नोट किया होगा, मैंने चेंज किया। आई वॉन्ट टू प्रोवोक यू गाइज, आई वॉन्ट यू to realize a few things and I want you to think strongly of a few things। इसलिए बहुत strongly मैं जिन चीज़ को फील करता हूँ मैं उस पर बात करता हूँ। आदिल राजा नाम याद रख, कागज पे सच और दिल में जग। मैं हूँ दिल राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। मेंबरशिप और सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपके पास है अगर आप मेरे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करना चाहते हैं। भाईजान, शहबाज हुकूमत ने एक नया बांदर तमाशा शुरू किया है। ये बांदर तमाशा है डेली ऑयल प्राइसेस चेंज का। दुनिया में वीकली होती हैं, बहुत कम जगहों पे डेली होगी। हम जिस ऑयल प्राइस इंडेक्स को फॉलो करते हैं उसको सिंगापुर प्लाट्स कहा जाता है। वो सिंगापुर प्लाट्स की कीमत भी वीकली चेंज होती है। हमारा तेल अगर हम खरीदते हैं तो 15 दिन में पहुंचता है हमारे पास, यानी कि आज की प्राइस पे हम खरीदेंगे तो 15 दिन बाद हमारे पास पहुंचेगा। तो फोर्टनाइटली प्राइस चेंज समझ भी आती है कि दुनिया में कोई भी प्राइस हो, जब इन्होंने जिस प्राइस पे बुक कर लिया उसी प्राइस पे हम चलाएंगे 2 हफ्ते। लेकिन फिर जंग शुरू हुई, शहबाज हुकूमत ने हमें चूना लगाना शुरू किया। तेल खरीदने से पहले महंगा किया ताकि पुराना स्टॉक महंगा बिक सके। अजीबोगरीब सा एक फैसला किया गया जिसकी कोई समझ नहीं आई आवाम को। उसके बाद वीकली प्राइसेस होगी, अब डेली प्राइसेस चेंज हुआ करेंगी। ओगरा डेली जारी किया करेगा और डेली प्राइसेस करते करते डीजल 44 रुपये और पेट्रोल 10 रुपये बढ़ा दिया गया है और आवाम को पता नहीं चला, क्योंकि एक दिन 5 रुपये बढ़ा, दूसरे दिन 50 पैसे सस्ता हो गया, तीसरे दिन फिर 5 रुपये बढ़ गया। माशाल्लाह, ये 50 पैसे बीच में जो सस्ता करने की अदा थी ना, समझ ही नहीं आई। साधु ने कहा ओगरा खुद ही करता रहेगा, बस ओगरा को हमने फार्मूला दे लगे रहो, चेक ही रखो, ओगरा जारी करी जाए। वज़ीर आज़म साहब नहीं अनाउंस करेंगे। पहले वज़ीर आज़म खुद भागा भगा आता था। मैंने कहा नहीं, दिल पे पत्थर रख लिया मैंने, पत्थर रख के लेट गया, कपड़े बेच दिए, कपड़े बेचूंगा। अब हमारी चड्डियाँ तक बिक गई हैं, जराबों में सुराख हो गए हैं, शहबाज शरीफ कहीं नजर नहीं आता। ये होती है हुकूमत जब आपका वोट चोरी किया गया। ये होती है तानाशाही। इसको भारतीय स्टूडेंट्स बोलते हैं ना, तानाशाही नहीं चलने देंगे। ये है प्रॉपर तानाशाही। वोट दिया किसी को, बैठे हम पे धौंस जमाने कोई और हैं, कोई परवाह नहीं। इनको लगता है, हुकूमत ने फैसला किया हुआ है कि अवाम ने अब्जॉर्ब कर ली है कीमत, 300 रुपये तो ये लेंगे ही लेंगे। मेरी खुद बात हुई चंद लोगों से, उन्होंने कहा सर हम 300 तो कट नहीं आना रेट पेट्रोल। आपको पता है कितनी मुश्किल हो रही है लोगों को, कि क्या गुना पैसे बढ़ गए। अच्छा, ऊपर से दिमाग देखें इनका, गधेड़ा दिमाग, गधेड़ा दिमाग। मैं इस बात में बड़ा एज पे हूँ वैसे, ये शाम को डिस्कस करूँ। गधेड़ा दिमाग ये है कि हुजूर क्या बोले, ईवीज के ऊपर 25% टैक्स करना है। लोग न्यू एनर्जी की तरफ आएंगे, ईवी के ऊपर टैक्स लगा दिया, वही सोलर वाला हिसाब। जाहिल, बिल्कुल जाहिल। दूसरी तरफ भारत में गोदी मीडिया की कुत्ते वाली हो रही है, पाकिस्तानी मीडिया की तरह बिल्कुल। यहाँ पर भारत में अर्नाब गोस्वामी था, यहाँ पर शाहजेब खान ज़्यादा लगा हुआ था। अर्नाब साहब उधर दहशतगर्द साबित कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी को, स्टूडेंट्स को। पाकिस्तान में शाहजेब खान ज़्यादा साहब तहरीक इंसाफ वालों को दहशतगर्द साबित करते रहते थे। वहाँ पर अर्नाब साहब इनको मॉरली करप्ट साबित कर रहे थे, यहाँ पर शाहजेब खान साहब इमरान खान के ऊपर इद्दत का केस बनवा रहे थे। वहाँ पर जनाबे वाला वो कह रहे ये फॉरेन स्पॉन्सर्ड है, यहाँ पर मुनीर फारूक साहब यही काम कर रहे थे। मिलता जुलता एक ही जैसा काम हो रहा है दोनों साइडों पर। तो एक साइड पे गोदी मीडिया, एक साइड पे मैं
नाम रखना चाहता था चाटू मीडिया, लेकिन मैंने कहा ये बड़ा बुरा लगता है, तो दरबारी मीडिया बिल्कुल ठीक नाम मेरे हिसाब से बैठता है। पाकिस्तान के मीडिया को दरबारी मीडिया कहना चाहिए, क्योंकि वो तो मोदी से मुतासिर है। ये एक दरबार है इनका, इस मीडिया का फिक्स दरबार है, जहाँ पर जाकर ये झुकते हैं, झुके रहते हैं, दोपहर पे डंडे खा के वापस आते हैं। अब कितनी तेज़ी के साथ गोदी मीडिया इररिलेवेंट हुआ है, आप अंदाज़ा कीजिए। वहाँ पर रिपोर्टरों को सड़कों पे गालियाँ पड़ी और पढ़नी भी चाहिए। और मैं बड़ा स्ट्रांगली ये फील करता हूँ कि पाकिस्तान का जो ये दरबारी मीडिया है, इनके साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। ये दूसरों को भाषण ज़रूर देते हैं, लेकिन इनको सबसे ज़्यादा भाषण की ज़रूरत खुद है। अब देखिए, कल मंसूर अली खान साहब मेरे दोस्त हैं, बिलावल साहब का एक इंटरव्यू किया। बिलावल साहब मुंह पे बैठ के चिट्टे झूठ बोल रहे थे, चिट्टे कि जी वो तहरीक इंसाफ की तो पीपल्स पार्टी की 26 पीपल्स पार्टी की दरखास्तें, 200 से प्लस तहरीक इंसाफ की दरखास्तें। धांधली किस, अगर आपके पास फैक्ट्स ठीक नहीं है, व्हाई वुड यू पुट इन अ क्वेश्चन? एंड इफ़ यू हैव फैक्ट्स, व्हाई वुडंट यू स्टॉप द गाय? एंड इफ़ यू आर नॉट स्टॉपिंग द गाय एंड यू डोंट हैव द फैक्ट्स, देन आपने तैयारी करनी थी बेहतर। वैसे मंसूर साहब भी गुस्से में आ जाते हैं तहरीक इंसाफ वालों पे, बड़ा गुस्सा करते हैं, लोंडा लपड़ा कहते हैं, गधा कहते हैं, मैं उड़ा के रख दूँ कहते हैं। मरीम नवाज़ इनको एक इशारे से रोकती है, रुक भी जाते हैं, चीज़ें भी डिलीट करवा देती है मरीम नवाज़ इंटरव्यू से। जो नूरीन न्याजी का इंटरव्यू है उसके ऊपर फिर हमें तकरीर भी कर देते हैं कि देखें जनाब ये कैसी बात इन्होंने कर दी, क्यों बात कर दी। और इमरान खान की बहनें भी, क्या ही बात है, वैसे शहजादियाँ ही हैं, वो कहती क्यों ना करूँ, मैं बात करूँगी। जैसे भारत का गोदी मीडिया कर रहा है, एग्जैक्ट सेम वही काम पाकिस्तान का दरबारी मीडिया हमारे साथ यहाँ पर कर रहा है। डाइसेंट को वहाँ पर भी क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, डाइसेंट यहाँ पर भी जुर्म है। सवाल उठाना वहाँ पर देशद्रोहियत है, तो यहाँ पर भी गद्दारी है। इदारों को सवाल करना वहाँ पर बुरा है, यहाँ पर तो जनाब संगीन गद्दारी है। अब अंदाज़ा कीजिए, एक सहाफ़ी हैं आमिर गौरी साहब, तहरीक इंसाफ के मतलब इनको कुछ कहलवा दो, संभाले ना जाए। चंद अरसा पहले तक एक सहाफ़ी को केस करने की धमकियाँ भी दी, इनके ऊपर स्टोरी की, उसने कहा केस कर दूँगा। आज मोहसिन नकवी से कैसी चाटू किस्म की माफ़ी दी कि हाँ मेरा दोस्त मोहसिन नकवी इन हालात में वो कैसी संगीन ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहा है, मैंने गलत ट्वीट कर दी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो बापू, मुझे माफ़ कर दो। ये हालात हो चुके हैं हमारी सहाफ़त के। सवाल नहीं कर सकते, अवाम के ऊपर सवाल उठाते हैं जाहिल। ऐसा कब तक चल सकता है? पाकिस्तान का मीडिया फ्री हो चुका है, पाकिस्तान का मीडिया क्रेडिबिलिटी खो चुका है। मैंने इस मीडिया में सारी जवानी बुढ़ापे गुजार दिए हैं। मुझे बड़ा फील होता है कि क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ ना बैठ के, मुझे फील होता है कैसे हम क्रेडिबिलिटी खोते चले जा रहे हैं, कैसे हमारी इज्जत ख़त्म होती चली जा रही है, कैसे इस मीडिया का कोई वक़ार नहीं रह गया, कैसे ये मीडिया सिर्फ टीसी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत के सामने लेटा पड़ा है मीडिया, मरीम नवाज़ के झूठे दावों की तशहीर करने के लिए रह गया ये मीडिया। ख़त्म, खलास। तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर उड़ उड़ के आते, चील कौवों की तरह आते, बुट्टी निचोड़ने के लिए। तो आप नाम दीजिए। वीडियो आज की मेरी बस एक सवाल करने, इस पूरी वीडियो में एक सवाल का मकसद है, नाम क्या होना चाहिए पाकिस्तानी मीडिया का? दरबारी मीडिया या कोई और, ये मुझे बताइएगा। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह। Yeah, truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील राजा।